बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए दोस्तों, आज दो लोगों की कहानी सुनते हैं। एक आदमी ने एक सफ़र पर जाना होता है और उसे पता है कि मेरे सफ़र में जो है वो एक सहरा भी आएगा, मेरे सफ़र में जंगल भी आना है, मेरे सफ़र में एक दरिया भी आएगा, नहर भी आएगी और उसके बाद जाके एक पहाड़ के ऊपर भी मैंने चढ़ना होगा और वहाँ पर मैंने अपनी मंजिल पर पहुँचना है। तो दोस्तों, वो जब इंसान को सब कुछ पता होगा तो वो क्या करेगा कि वो उसे पता है कि मैंने सहरा में भी रहना है, तो वो अपने साथ कोई झोंपड़ी नुमा, कोई ऐसा जो है हैमा नुमा जो है हैमा ज़रूर लेगा जिसमें वो वहाँ पर रह सके और रात गुजार सके, और पानी ज़रूर अपने साथ लेगा क्योंकि सहरा में पानी की कमी है। फिर उसे पता है कि मैंने जंगल में भी जाना है, तो वो अपने साथ टार्च रोशनी के लिए ज़रूर लेगा और स्टिक ज़रूर लेगा ताकि वो झाड़ियों को इधर उधर कर सके, और चाकू वगैरह ज़रूर लेगा ताकि उधर से कोई फल वगैरह काट के उसे खाना पड़े तो वो खा सके। इसी तरह उसे ये भी पता है कि मेरे सफ़र में दरिया भी आएगा, तो इसके लिए वो अपना इंतज़ाम करेगा, वो तैराकी भी ज़रूर सीखेगा। और उसको सीखने के बाद उसे पता है कि मैंने पहाड़ों पर भी चढ़ना है, तो अपने साथ जागर, शूज़ और इस तरह की चीज़ें भी ज़रूर रखेगा, और बारिश के इम्कान की वजह से अपने साथ छतरी भी ज़रूर लेगा, और फिर वो अपना सफ़र जो है वो शुरू करेगा। और दूसरी तरफ दोस्तों, एक दूसरे शख्स की कहानी सुनते हैं जिसे इतना तो पता है कि मैंने फ़र्ज़ करें कि मैंने उधर जाना है जी, गिलगित पहुंचना है, या मैंने किसी भी पहाड़ी सिलसिले की तरफ जाना है, तो मैंने अपनी इस मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन उसे उसके रास्ते का नहीं पता, उसकी प्लानिंग नहीं है उस तरह से। तो फिर वो जब घर से निकल जाएगा तो जब उसके रास्ते में सहरा आएगा तो वो पानी के लिए चीहो पुकार करेगा। जब उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो हालात का रोना रोएगा, और वो फिर ये कहेगा कि शायद मेरे साथ कोई ज़्यादती हो रही है, शायद मैं जो है दुनिया में अकेला ही ऐसा हूँ कि जो सहराओं में भटक रहा हूँ, दुनिया तो बड़ा इंजॉय कर रही है। या फिर वो जब किसी जंगल में जाएगा और उसे रास्ते की तलाश में मुश्किल होगी तो वो झाड़ियों को हाथ से जब साइड पे करने की कोशिश करेगा, और हाथों के ऊपर जब उसको कांटे जो हैं वो चुभ रहे होंगे और उसका खून बहना शुरू हो जाएगा, तो फिर वो हालात से शिकवा करेगा और हालात का रोना रोएगा। और फिर इसी तरह जब वो किसी दरिया के पास पहुंचेगा तो उसको तैराकी तो आती नहीं होगी, तो वो डूब जाने का खौफ करेगा, और उसके साथ ही वो चीहो पुकार भी करेगा। और इस तरह जब उसे पहाड़ पर अगर चढ़ना पड़ जाएगा तो उसके पास जब पहनने के लिए प्रॉपर शूज़ नहीं होंगे, उसको हाइकिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी, तो फिर उसके लिए परेशान होगा। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियाँ आपने सुनी तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि वो पहला शख्स एक समझदार आदमी था कि जिसने सारा इंतज़ाम किया, और ना सिर्फ इंतज़ाम किया बल्कि उसको रास्ते की मुश्किलात का भी पता था और मंजिल का भी पता था। और या फिर आप दूसरे शख्स को समझदार समझेंगे कि जिसने ना तो कोई प्लानिंग की और ना ही जो है वो कोई उसकी तैयारी की, लेकिन तो वो बस्ता कर ली, मैं तो सफ़र पूरा कर जाऊँगा, मैं तो बड़े अच्छे तरीके से इंजॉय करूँगा, मैं क्यों साथ सामान उठाऊँ, मैं क्यों साथ में मुश्किलात उठाऊँ, मैं तो इंजॉय करूँगा। लेकिन वो जगह जगह पर जाके फिर रोता है, चलाता है और हालात का रोना रोता है। तो दोस्तों, हम में से भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं, लेकिन जो ये समझते हैं कि ये ज़िंदगी है, अगर इसमें अच्छे दिन हैं तो वो ये हमेशा ही रहने हैं। अगर हम आज अगर बच्चे हैं तो वालिदैन हमें अय्याशी करवा रहे हैं, तो कल को वालिदैन हमें फिर अय्याशी करवाते रहेंगे और हम ऐसे ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। या फिर अगर वो एक अच्छी जॉब में है तो वो ये सोचता है जॉब तो हो गई, अब बस इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। और या फिर अगर वो किसी बिज़नेस में है तो वो समझता है कि मेरा बिज़नेस तो सेट है, मेरा कारोबार तो सेट है, अब लंबी तान के सोते हैं, अब क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों पर जब मुश्किल आती है तो फिर वो हालात का रोना रोते हैं, फिर वो अपने आप को ना तो वो सब्र कर सकते हैं, ना वो शुक्र की पोजीशन में होते हैं। मतलब जब उनके पास होता है तो शुक्र का मतलब ये है कि वो उसमें आगे बढ़ें, और जब उनके पास नहीं होता तो फिर ये है कि वो सब्र करें, लेकिन इसके लिए तो प्लान उन्होंने किया ही नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ अगर आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे प्लान करते हैं कि आपको पता हो कि ये ज़िंदगी है, इससे इतनी तवक्कुआत नहीं वाबस्ता करनी, बल्कि इसमें खुशी भी आएगी, इसमें गम भी आएगा। इसमें अगर हमारे बड़े प्यार करने वाले इर्द गिर्द मौजूद हैं तो हमारे प्यारे हमसे दूर भी हो सकते हैं। अगर आज बिज़नेस बड़ा अच्छा चमक रहा है तो ये भी हो सकता है कि कल को ये बिज़नेस ना हो। आपके पास स्किल ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप नए सिरे से कोई काम करने की सलाहियत रखते हो, और आपको पता है कि अगर ज़िंदगी में मुश्किलात आनी है तो मैंने कैसे सर्वाइव करना है। तो अगर आप ज़िंदगी से तवक्कुआत कम रखते हैं और इसकी तैयारी ज़्यादा करते हैं, हालात का मुकाबला करना सीख जाते हैं, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। आप इस ज़िंदगी के कड़े इम्तिहान में सुरखरू होंगे, और इंशाअल्लाह जब आप ज़िंदगी के इम्तिहान में सुरखरू होंगे और हर मामलात को, अपने मामलात को अच्छा लेके चलेंगे, तो आप इंशाअल्लाह आखिरत के मामलात में भी सुरखरू होंगे, क्योंकि आप समझते हैं कि ज़िंदगी में तैयारी लिए हमें आखिरत के लिए भी तैयारी करनी है।
लेकिन दूसरी तरफ जब आप इतने बेखबर हैं कि जैसा है वैसा होने दें, लेकिन जब मुश्किलात पड़ेंगी तो फिर मुश्किल होगी। तो इसलिए इन दोनों दोस्तों इन दोनों शख्स की कहानी को आपने सुना और अब आप फैसला कीजिए कि आपने किस शख्स की तरह ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।